एलजी मनोज सिन्हा आज केपी वॉलंटियर्स जो कि एक सोशल नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, उनके प्रोग्राम में शामिल हुए और अपनी तकरीर में उन्होंने कई बिंदुओं पे रोशनी डाली। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित समाज के लिए एलजी प्रशासन या सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है उनके वेलफेयर के लिए, और जो हालात हैं कश्मीर में सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ख़ासकर जो केपी वॉलंटियर्स काम कर रहा है पिछले कई सालों से, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, चाहे वो गरीब लोगों को मदद करना थ्रू मेडिकल एड, ब्लड बैंक और बाकी चैरिटी के हिसाब से। विक्रम कोल हैं मेरे साथ, ये केपी वॉलंटियर ग्रुप के फाउंडर हैं, और उनके साथ जो डेयर डेविल जो उनकी टीम है उन ये साथ मिले हैं। विक्रम जी, आज एलजी मनोज सिन्हा आपके फंक्शन में आए, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, एक मैसेज जो गई है वो भी अच्छी है। किस तरह से लेते हैं उनके आने से, कितना फ़ायदा आपको क्या लगता है, जो एश्योरेंसेस भी उन्होंने दी और जो बात उन्होंने कही? देखिए, आज कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स का फाउंडेशन डे था यहाँ के रिजॉर्ट बॉडी जम्मू में। हमारे मुख्य अतिथि एलजी मनोज सिन्हा साहब आए थे, जिसके लिए हम बड़ी देर से प्रयत्न कर रहे थे और आज हमें ये सक्सेस मिली। ये पूरी खाली कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स तो ह्यूमैनिटी सर्विस में काम कर ही रहा है, जो हम पूरे विश्व भर को दिखाना चाहते थे एलजी मनोज सिन्हा साहब की अध्यक्षता में कि हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे गरीब परिवार तक पहुँचता, कैसे उनकी सहायता करते, और ये गरीब बना कैसे। इस पर यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो उस टाइम सरकारें थी वो इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि हमारा करोड़ों की प्रॉपर्टी कश्मीर में होती थी जो उस टाइम माइग्रेशन के दौरान सब छोड़ चुके हैं। कैंप्स में आज जगती कैंप्स में उन कैंप्स की क्या हालात है, वो हालात इन 35 सालों में ही उजागर हुए ना। हमने मनोज सिन्हा साहब को, पूरे जो यहाँ ऑडियंस थी हमारे कम्युनिटी, हमने उनके सामने दो मेजर इशूज़ उठाए जो पूरे समाज के इशूज़ है। पहला इशू, रिलीफ एनहांसमेंट बहुत देर से हो ही नहीं रही है। 13,000 पर एक फैमिली नहीं पल रही है, जिस हिसाब से प्राइस इंडेक्स डे बाई डे ग्रो कर रहा है मार्केट का, नहीं पल सकती है। कुछ विडोज़ है वो 6,500 की पेंशन लेती है, तो इसलिए उनके लिए हमने मनोज सिन्हा साहब के सामने खुल के बात रखी, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात चल रही है, हम कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरा, जो हमारे पीएम पैकेज के भाई बहन हैं, देखिए हम केपी वॉलंटियर्स कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही हम किसी को बोल सकते हैं, हम इंटरव्यू कर सकते हैं, मगर ये हर कश्मीरी पंडित, युवा या एल्डरली का हर किसी का हक बनता है उनके लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि वो हमारे भाई बहन वहाँ पर हैं, दुविधा में हैं, उनकी तकलीफ़ हम सबकी तकलीफ़ है। इसलिए हमें ये आज प्लेटफॉर्म मिला। फाउंडेशन डे का हमने पूरी कोशिश की एलजी साहब के सामने हम ये बात उठाए कि 20 के बाद आखिर उन्हीं दफ्तरों में उनको फिर जाना, हम फिर एक राहुल भट्ट रजनी वाला नहीं देखना चाहते। इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया, सिक्योरिटी एजेंसीज सारे इनपुट्स उन्होंने बोला कि सब अलर्ट है इस टाइम हमारे कम्युनिटी के एम्प्लॉयज़ के लिए, देयर विल बी नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर हम आपकी केपी वॉलंटियर्स की बात करें, हमने देखा कि बहुत टेरिफिक काम होता है। उन्होंने कहा कि इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो क्या आपके प्लान्स आगे हैं, क्योंकि आपने बहुत काम तो किया है लेकिन और ज़्यादा दायरा बढ़ाने के? अभी हाल ही दिनों में आप समीर भट्ट साहब, आप भी हमारे ग्रुप में भी है केपी वॉलंटियर्स में, हमारी टीम इस टाइम सोच रही है हम एक ओल्ड एज होम यहाँ जम्मू में बनाएं। और देखिए, ओल्ड एज होम तो बहुत सारे हैं, हम नॉमिनल चार्ज या निःशुल्क चार्ज वहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि हर विडो का पेंशन नहीं होता, फैमिली पेंशन नहीं होता, किसी का कोई इनकम ही नहीं होता, तो वो किस ओल्ड एज होम में जाएगी जब हम कुछ वहाँ अच्छी खासी रेट्स चार्जेस करते हैं 15,000 16,000 रुपये। हमारे कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट्स, हमारे केपी वॉलंटियर्स के मेंटर्स हैं अक्रॉस ग्लोब, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। कुछ ही मतलब महीनों में हमें ये बाहर बुलाने वाले, या वो यहाँ आएंगे, हमारी एक मीटिंग होगी केपी वॉलंटियर्स डेयर डेविल्स टीम के उनके साथ। हम एक जम्मू में बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनाने वाले हैं, जिससे हमारे जो सीनियर सिटीजन है एटलीस्ट, जिनका कोई बच्चा नहीं है या कोई बैकअप नहीं है, उनका वहाँ देख रेख किया जाए। ये हमारा प्रायोरिटी मिशन है। आपकी टीम के भी कुछ लोग हैं, आप पूरा नाम बताएं। शीतल कोल, मैं ब्लड कोऑर्डिनेटर। इन्होंने रेफरेंस भी दिया और आप ब्लड बैंक में बहुत काम करते हैं, तो क्या आपका काम है और कितना आगे बढ़ाएंगे? तो मेरी यही कोशिश रहती है, हमारा एक टीम वर्क है कि हम जितने भी केसेस हैं, जितने भी लोग हैं नीडी, हमें डिफरेंट हॉस्पिटल से फ़ोन आते हैं, रात को कॉल्स आती हैं कि आप हमें ब्लड दीजिए, ब्लड बैंक से आते हैं, नेगेटिव केसेस आते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है हम हर एक केस को उनको निराश ना करें। थैलेसीमिया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आए, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जम्मू में बहुत कम लोग हैं जो आगे आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, जम्मू में तो हो ही रहा है, श्रीनगर, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, ऑल ओवर इंडिया हम लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे, लोगों को निराश नहीं। विमल जी, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज ये फंक्शन हुई, आपको कितना प्रोत्साहन, क्योंकि आप ग्राउंड में काम करते हैं? सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब ऐसे मतलब जैसे एलजी साहब आए या पूर्व डीजीपी साहब आए, उनसे हमें काफ़ी मतलब हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कि हम आगे बहुत ज़्यादा काम कर सकें।
काम कर सके। तो देख सकते हैं ये जो केपी वॉलंटियर्स ग्रुप है एक्चुअली में ग्राउंड में काम कर रहे हैं और आज जो फंक्शन हुई एलजी के आने से इनको प्रोत्साहन मिला है और ये कहते हैं कि अपने दायरे को ये बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी तरफ से फ़ायदा पहुँचे, इसकी ये कोशिश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।